कद्दू की सब्जी और आलू जीरा दही, इसके साथ आलू का हलवा और पूरी। ये है सात्विक थाली की पहचान, जिसमें बिना लहसुन, बगैर प्याज और बगैर टमाटर के ये आज बनाई गई है। ये बहुत ही सिंपल खाना है, बहुत सादा खाना है। इसे सात्विक थाली कह सकते हैं, सात्विक खाना कह सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं तो हमेशा आसान और इजी रेसिपी ही लेकर आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद मेघा में आपका स्वागत है। आज मेघा की रसोई में मेघा बनाएगी सात्विक थाली जिसमें बिना लहसुन, बगैर प्याज और बगैर टमाटर के। क्योंकि अब देखो बरसात लग गई है, बारिश हो रही है, तो सब्जियां सभी महंगी हैं। तो ये थोड़ी से इंग्रेडिएंट्स यानी थोड़े से सामान के साथ मैं बनाऊंगी पूरी थाली। तो इसमें मैंने आधा किलो कद्दू लिया है, 3 उबले आलू लिए हैं, साबुत मिर्चें 3 ली हैं और जीरा लिया है क्योंकि मैं जीरा आलू बनाऊंगी। और मैंने ये चीनी ली है जिसमें मुझे आलू का हलवा और पेठे के लिए चाहिए होगा। पेठे को कद्दू भी कहते हैं। पूरी बना रही हूँ जो मैंने 3 चीज़ों से मिक्स करके बनाऊंगी, आटा, मैदा और सूजी। अब सूखे मसालों की बात करें तो एज यूजुअल जो हमारे घर में मसाले होते हैं, सिंपल मसाले और सादे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और मेथी से कद्दू छोकूंगी और जीरा आलू बनाऊंगी तो जीरा उसके लिए। तो सबसे पहले मैं कद्दू छोकूंगी। ये रेसिपी जो कद्दू की है ये मेरी सासू माँ की है। मैंने यहाँ आके ही, अपने ससुराल में आके ही सीखा कि कद्दू इस तरह से भी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। बस 2 चम्मच तेल गरम करो, उसमें 2 लाल मिर्चें साबुत मैंने डाल दी है और ये मेथी दाना डाला है। थोड़ा सा चटक जाए ये मेथी दाना तो फिर उसके अंदर हम ये कद्दू डालेंगे। यहाँ पे कद्दू जो खाते हैं छिलका सहित खाते हैं। हमारे उधर यूपी में जो कद्दू खाया जाता है छिलका उतार के खाया जाता है। देखो कितना डिफरेंस है। छोटे छोटे चीज़ों से ही स्वाद ही बदल जाता है सब्जियों का। अब ये मेरी सासू माँ ने सिखाया कि कद्दू का छिलका इस तरह से भी स्वाद लगता है, मगर वो जो डालती हैं वो तो डालती हैं छिलका अलग से काट के अलग निकाल देंगी, कद्दू अलग और छिलका अलग से काटती हैं, बड़ा टेस्टी बनाती हैं। अब देखो मेरा भी उनसे सीखा है तो मेरा भी बहुत टेस्टी बनेगा। वही एज यूजुअल मसाले और ये 2 चम्मच पानी। बस कुकर में हमें 2 या 3 सीटी लेनी है। अब लेते हैं हम आटा मलने की तैयारी। आटे के लिए मैंने बड़ी परात ली है। तो जितना मेरा ये आटा है, गेहूं का आटा जो हमारे घर पे आता है, नॉर्मल गेहूं का आटा, ठीक। उसके बाद हमें इसमें मैदा लेनी है। उससे थोड़ी सी कम हमने मैदा ली है, आधी कटोरी, और फिर उससे भी आधी कटोरी हमने सूजी ली है। क्योंकि आपको पूरियाँ जो खानी है, पूरियाँ बड़ी कचौरियाँ हो या पूरियाँ, वो करारी करारी ही अच्छी लगती हैं। तो सूजी मैदा मिक्स करके जब आप आटा बनाओगे, इसमें नमक और अजवाइन भी डालेंगे। इसे पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मोमन नहीं डालना है, केवल नमक और नमक डाला है, देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने। अब ये डाल के हम एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। देखिए ये मेरा आटा मुलायम बन गया है ना। अभी इसमें मैंने सूजी डाली है, थोड़ा सा फूलेगी। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। अब इस तरह से ये मेरा आटा तैयार हो गया और एक कद्दू की सब्जी भी बन गई। देखिए बातों ही बातों में मैंने इतनी जल्दी एक कद्दू की सब्जी बना ली। ये लीजिए, अब तो मेरी कुकर में सीटी भी आ गई है। ये देखो सीटी मैंने 2 लेनी है, फटाफट मेरी कद्दू की सीटी भी आ गई। अब मैं बनाती हूँ मीठे की तैयारी। तो ये आलू है, आलू को मैंने कद्दूकस में बारीक वाली साइड से कद्दूकस किया है। आलू का हलवा मेरा अपना यूपी साइड, मेरे गाजियाबाद से है, बहुत टेस्टी बनाती थी मेरी मम्मी। तो ये जो रेसिपी है मेरी दोनों मदर्स की रेसिपी का कॉम्बिनेशन है। कुछ मैंने अपनी सासू माँ से सीखा और कुछ मैंने अपनी माँ से सीखा है। तो देखो ये कितना आसान है ना हलवा बनाना। बस 2 चम्मच देसी घी डाला, आलू डाले, आलू को डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाएंगे। देखिए इस तरह से चलाते जाएंगे। और ये नॉन स्टिक पे बना रही हूँ तो इसलिए ईजिली बन रहा है, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में सिल्वर की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, किसी भी भारी तले के बर्तन में आप इसको बना सकते हो। इस तरह से इसमें हम चीनी भी डालेंगे। अभी चीनी मैंने ये डाली है, थोड़ी सी बचा ली है कद्दू के लिए। जब हमारा कुकर खुलेगा देखिएगा मैं कैसे डालती हूँ। अब ये मैंने चीनी डाल के इसमें डाल ली है और इसे मीडियम आंच पे, मतलब स्लो टू मीडियम पे ही रखेंगे और इसे धीरे धीरे मेल्ट करेंगे। चीनी पिघलने लगेगी। इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद तो देखिए धीरे धीरे इसको चलाते जाएंगे। ज़्यादा तेज नहीं चलाएंगे, स्लो मोशन में धीरे धीरे इसको चला, मगर कंटिन्यू चलाना है, रोकना नहीं है। आलू है, जल्दी आंच पकड़ते हैं
तो देखो इस तरह से। अब इसमें मैंने ये बादाम डाले हैं क्योंकि मुझे बादाम पसंद है। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश और चिरौंजी कुछ भी डाल सकते हो। मुझे तो बादाम पसंद है, मैंने बादाम डाले हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसे खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे। मगर ध्यान रहे कि आँच हमेशा बहुत ही मीडियम होनी चाहिए क्योंकि हलवा बना रहे हैं ना, अंदर तक सिकना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। जल्दी जल्दी नहीं करना है और धीरे धीरे आँच पे करना है। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे बताना, और आपको मेरे ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी मुझे बताना। और पूरे रेसिपी ध्यान से देखना, लास्ट में देखना आपको कितना टेस्टी और यमी खाना मिलेगा बगैर लहसुन प्याज के। तो ये देखो बातों ही बातों में बन गया ना मेरा हलवा, कितने मिनटों में। बहुत थोड़ा सा बनाया मगर टेस्टी बहुत बना है। ये हलवा है व्रत में भी खाया जाता है और ये नॉर्मल भी खाया जाता है। जब कोई गेस्ट आ जाए अचानक तो मीठा बनाना, आलू का हलवा बना लो जी। अब मैंने जीरा आलू बनाने 1 चम्मच जीरा तेल डाला, गरम करा, जीरा तड़का, साबुत मिर्च डाली और ये उबले हुए आलू काट के इसमें डाल लिए। 3 आलू लिए थे ना, तो 3 आलू में से मैंने 2 आलू का हलवा बनाया और 1 आलू का मैंने आलू जीरा राइस बनाए हैं। अब ये नॉर्मल वही हल्दी डाली है मैंने आधी से चौथाई चम्मच लाल मिर्च डाली है क्योंकि साबुत मिर्चें डाली हुई हैं ना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी डाली है। आप देखो अब गर्मी भी है, बरसात भी है, थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है तो इसलिए थोड़ा सा तेज रखा है। ये अमचूर डाला है, सूखा धनिया डाला है और लास्ट में मैं इसमें जो डालूंगी बहुत ही आराम से नमक डालूंगी। नमक मैंने इसमें डाला है। अब इसको खूब अच्छी तरीके से स्लो आंच पे भूनना है। खूब अच्छे से भून जाएंगे, रेडिश हो जाएंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे। और मेरी इस रेसिपी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। यूट्यूब फैमिली मेरे अपना जो है जो भी रेसिपी है आप ही के लिए बनाती हूँ है, इसको प्रमोट करिएगा और आगे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज़ में है आगे शेयर करिएगा। अब देखिए ये मेरा जीरा आलू बन गए। अब लीजिए कुकर की सीटी खुल गई। कद्दू देखिए कितना अच्छा बना है। अब इसमें मैंने अमचूर डाला है क्योंकि अमचूर मैंने जब नहीं डाला था। और अब ये मैंने चीनी भी डाल दी है, चीनी 1 चम्मच डाली है। अब ये इसमें जो थोड़ा सा पानी हमने डाला था ना, तो ये अब ज़्यादा नहीं चलाना है, मैं ज़्यादा नहीं चलाना है। मेरी सासू माँ कहती है थोड़ा सा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। अब लीजिए पूरी की तैयारी करते हैं। ये आटा जो हमने रखा था ये भी हमारा सेट हो गया है। और अब हमने जो सेट करा है इस आटे को, इसकी हम लोइयाँ निकालेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरीके से चकले पे 3 से 4 मिनट तक खूब अच्छी तरीके से मैश करेंगे जिससे ये और भी चिकना हो जाए। इस तरह से पूरियाँ बनाते हैं ना, तीनों चीज़ें मिला के, मैदा, सूजी और आटा, तो बहुत अच्छी पूरियाँ बनती है। करारी करारी पूरी बनती है, सौंधी नहीं होती हैं। जैसे रखने के बाद मुलायम हो जाती हैं, सौंधी सी हो जाती है, वो पूरियाँ नहीं होती हैं। इस तरह से आप घर पे ट्राई करिएगा। मैं तो इसी तरीके से यहाँ बनाती हूँ क्योंकि देखिए मोस्टली सभी के घर में जो आटा आता है वो बाज़ार का ही आता है। तो बाज़ार के आटे में इतनी जो मैदा और सूजी नहीं होती है, तो हमें एक्स्ट्रा पूरियों के लिए डालना होता है। तो ये 1 चम्मच मैंने हल्का सा तेल लिया है, इसको दोबारा से फिर थोड़ी सी मैंने आटा लिया है, उसको फिर से मैं इसको रब कर रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और मेरा जो नोटिफिकेशन है उसके लिए मेरी बेल ज़रूर बजा के जाइएगा। सभी को रिक्वेस्ट है कि एक बार ये खाना बना के देखिएगा बगैर लहसुन प्याज के, बहुत अच्छा बनता है। मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे फ्रेंड्स मेरी फैमिली में फ्रेंड्स हैं। मेरी फैमिली में बहुत सारे ऐसे मेरी फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, तो उनके लिए मैंने ये स्पेशली सात्विक खाना बनाया है। बहुत टेस्टी बनता है ना, और वो हम कहते हैं कि कुछ ऐसा बताओ जो बिल्कुल बगैर प्याज लहसुन के। और देखो सब्जियां भी कितनी महंगी हो रही हैं, टमाटर, प्याज, सब सब्जियां महंगी हो रही हैं। अब इसमें मन तो करता है ना घर पे कुछ अच्छा सा बना के खाने का, तो इस तरह से बनाएं बगैर लहसुन प्याज के। और ये खाना तो हमारा नॉर्मल खाना है, ये इसको तो हम कभी भी बना सकते हैं। कभी कोई गेस्ट आए तब भी हम बना सकते हैं। देखिए मैंने बातों बातों में पूरी भी बेल ली है। तो इस तरह से हमें नॉर्मल पूरी बेलनी है। ये देखो निकल गया है ना फूली फूली पूरी। इस तरह देखो बन गया हमारा बातों ही बातों में हमारा सात्विक थाली। तो सबसे पहले मैंने इसमें कद्दू लगाया है, फिर मैंने जीरा राइस लगाए हैं। जीरा राइस के बाद ठंडी ठंडी दही, आप चाहो तो बूंदी का रायता भी लगा सकते हो, और ये आलू का हलवा। तो ये बन गई मेरी सात्विक थाली। तो देखिए कभी भी आपके घर में अचानक जो मेहमान आ जाएं तो उनके लिए ये बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगा, जल्दी बन जाता है, 15 से 20 मिनट में, कोई टाइम ही नहीं लगता है। और ये मेरी पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं। ये देखो खाना कितना अच्छा बना है और पूरा संपूर्ण खाना है बगैर लहसुन प्याज के। थैंक यू सो मच।